ओम शांति। 24/12/22 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा ये स्मृति रहे कि हमारा ये अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। सदा ये स्मृति रहे कि हमारा ये अंतिम जन्म माना 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। प्रश्न, बाप पक्का सौदागर है, कैसे? उत्तर, जो अभी साहूकार हैं, जिन्हें पैसे का नशा है। बाबा कहते हैं, तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है। गरीबों को ही बाबा ऊंच से ऊंच बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते, बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं, वे अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे विद्वान जवान भी भाषण करते हैं। वे बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष भी, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहें कि हे बच्चे। ये अक्षर वे कह सकते हैं जो गृहस्थ भाव में हो। बच्चा अक्षर फैमिली का है। बाप कहते हैं, वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं हैं, वे हैं निर्वृत्ति मार्ग वाले। तो गृहस्थ मार्ग में ख्यालात बुद्धि में नहीं आते हैं। ये तो माता पिता हैं, तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे। तुम भी समझते हो बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चों से पूछते हैं, तुम्हारा घर कौन सा है? परम धाम। परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम, निर्माण धाम। निर्वाण धाम, जिसको सचखंड भी बोलते हैं, आत्मा का घर। तुमको याद करना है अपने घर को। जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुखधाम में आएंगे। अभी ये है दुखधाम, इनका तुमको संन्यास करना है। ये बेहद का संन्यास सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई सिखला न सके। वे तो हद अर्थात घर बार का संन्यास करते। ये तो माता पिता है ना, माता पिता घर बार कैसे छुड़ाएंगे? उनका तो धर्म ही है निर्वृत्ति मार्ग का, जैसे जैसे और धर्म है। आर्य समाज जी, राधा स्वामी। अभी राधा का स्वामी कौन, ये कोई नहीं जानते। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंसेस हैं, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे। उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता, फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा। श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं की तब तक स्वामी नहीं कहेंगे। ये समझने की बातें हैं। बाप ने बच्चों से पूछा, अपना शांतिधाम सुखधाम याद है? ये है रावणपुरी दुखधाम। पूरी रहने की होती है। रावणपुरी में राम सीता है ही नहीं, यूँ तो सब सीताएं हैं। और बाप कहते हैं, हे राम, मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है, उन पर रावण का राज्य है। राम राज्य तो सच में था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना। तो बाबा हम बच्चों को समझाते, परंतु उस समय और कोई खंड न होने के कारण ये विश्व के मालिक थे। हैं भारत के मालिक, और कोई खंडों का नाम निशान ही नहीं है। तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना, और वहाँ तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता। तो बच्चों को बुद्धि में ये रहना चाहिए कि नाटक पूरा होता है, अभी हम वापस जाना है। 84 का चक्कर लगाया मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता है। ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं। तुम जानते हम 84 का चक्कर लगा करके आए हैं, अभी हमको वापस जाना है। नए से चक्कर शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए से शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्कर सतयुग से ही शुरू होगा। बाबा कहते, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारण ना होने के कारण फिर वह खुशी का पारा चढ़ नहीं सकता है। हमारा ये 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने तब तक कोई वापस जा ही ना सके। जन्म लेना ही है। जो तुम पहले पहले थे, अब पिछाड़ी में थे। अब माँ कहते
सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में गुरु नानक जिसमें सिख धर्म स्थापन किया उसकी आत्मा कहाँ है? वो भी तो यहाँ पाठ बजा रही। अब भी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए, हिसाब तो चुप तो करना है। गुरु बाबा कहते अभी वह आती है कलयुग में, है ना। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएंगी। सतयुग त्रेता द्वापर में तो आ ना सके, अपने समय पर आकर के धर्म स्थापन करेगी। नंबरवार अवतार आते हैं ना जो आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार लें? गाया भी जाता है ना कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अब निराकार कैसे आए? किसका शरीर ले? और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापन दूसरे शरीर में आ सकते हैं। आत्मा मनवागति पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है धर्म स्थापन नहीं करेगी, जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। फिर बाबा बच्चों कहते कि पहले आत्मा सतो प्रधान होती फिर तमो प्रधान हो जाती। कुछ तो सहन करना पड़े। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई वह सतो प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना पड़ा। उनको तो पहले सतों में आना है। पहले आत्मा फिर सहन करती। दुख तो आत्मा को ही होता है, शरीर के साथ होता है ना। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। आत्मा को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं, इसलिए कहा जाता पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता। सन्यासी तो कह देते आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया। बाबा हर एक से पूछते रहते हैं क्यों सन्यास किया, क्यों घर बार छोड़ा, बतलाते नहीं है ना। बाबा बच्चों कहते ये माना जो दुनिया है कहते हैं ना परले हो जाएगी, परले नहीं होती है। फिर कहते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म पीपल के पत्ते पर हुआ, फिर वो आया। बाप कहते मैं तो आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। हमेशा पहले स्थापना फिर विनाश पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश कहो। स्थापना पालना फिर विनाश कैसे होगा? इसलिए बाबा कहते सही से अक्षर बोलने हैं। स्थापना विनाश पालना। अभी ऊंचे से ऊंचे बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा तन द्वारा। ये बाबा का शरीर मुकर्रर है। श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की श्रीमत है, बाबा दूर थोड़ी है। बाप देखते हैं बच्चे रोंग चलते हैं, वह राइट चलते हैं। हर एक को सर्जन से राय मिलती है ना, ये है सबसे बड़ा सर्जन। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है, श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है इसलिए आकर के मिल नहीं सकता, ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। बाप तो गरीब निवास है। ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब और पढ़कर ऊंचे से ऊंचा चढ़ जाए। आजकल सब गरीब हैं। 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है, 10-20 करोड़ हो तो शाहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया पदमपति ये वर्षा ले नहीं सकेंगे, वे अर्पण हो न सके ना बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई ही सफल होती है। ऐसी क्या पड़ी है, ये भी पक्का सौदागर है ना, इसलिए शाहूकार आते नहीं है। बाप कहते तुम अपने राजाई संभालते रहो। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर के सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये भी बाबा ने समझाया विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकेंड, और कोई ये बातें समझ न सके। बाबा कितना अच्छा साफ बताते हैं। विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों के बाद अभी ब्रह्मा निकला। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। सूर्यवंशी बनेंगे फिर चंद्रवंशी बनेंगे। ये सारा चक्कर बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये टॉपिक बहुत अच्छी है। सारे चक्कर का राज इसमें आ जाता है। भाषण जब करते हैं कोई को याद नहीं रहता। बाबा कहते कागज सामने रखना पड़ता। तुम बच्चों को औरली समझाना है। बाप कहते हैं कोई भी हो, कोई बहस करते हैं तो उनको दिखाना है, समझाना है। बाप कहते हैं ये पॉइंट बहुत अच्छी है। बाबा कहते फिर इंजीनियर की बुद्धि चलती तो हमको ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं, तुमको विचार चलाना, टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर ये पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी।
ये भी नंबरवार प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते आकर के भाषण करो। समझते ये बड़ी बहन है। भाइयों में जगदीश भाई होशियार है, जो कहेंगे ये बड़ा भाई है तो फिर उनका रिगार्ड भी पूरा रखना चाहिए। फिर बड़े का काम छोटों को सिखाना। स्कूल में मैनर्स भी सीख लाते हैं, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए। दैवी गुण धारण करने, मूडी नहीं बनना है। कभी मीठा कभी कैसा, वह फिर सर्विस कर नहीं सकते। बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। सभी को राजी करना है, ये तो जानते हो बाबा आकर के सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं। सर्व की सदगति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला, प्रेम का सागर, सुख का सागर तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कलब कलब बाप का शोर निकालते हो। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो टाइम तो लगता है ना। जब तक आश्रय गुण दैवी गुण बन जाए, आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी? योग बल से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। बच्चों को मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सोचते हैं जो कभी मुरली नहीं पढ़ते, मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट निकलती कि आज बाबा ने देखो हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है ना, पॉइंट बताई है, किस पर अच्छे अच्छे भाषण हो सकता है। तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बी के भी मुरली की परवाह ही नहीं करते हैं, समझते हम तो होशियार हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सभी को राजी करना है, मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। हर कदम में सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलते रहना है, सेंसिबल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह ड्रामा के हर समय के पाठ को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। त्रिकालदर्शी स्थिति में रह हर ड्रामा के हर समय के पाठ को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नूंदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है ना। ऐसे संगम युग पर टॉप पॉइंट है, इस पर खड़े होकर के नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मज़ा आएगा। स्लोगन, जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। तो बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलते रहना है और हर कदम सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है और समझदार बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। आज हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैंने मूडी नहीं बनना है, सबको राजी करना है और बहुत बहुत मीठा बनना है। ओम शांति।